हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन सीजन है। अच्छा है यार, बिजी रहता है इंसान, प्रेशर रहता है, और जितना प्रेशर रहेगा ना आप उतना अच्छा काम करेंगे, ठीक है ना। द बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंसेस कम्स आउट अंडर प्रेशर। कमाल की चीज़ पढ़ते हैं, बहुत मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में आपको शानदार शानदार चीज़ें कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजी कोटा की ओर से मिलती रहेंगी। आज आपको सर्कल का एक हिस्सा है टेंजेंट, वो पढ़ाता हूँ। चलिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर 9th एज वेल एज 10th। 9th के जो फॉरवर्ड मूविंग स्टूडेंट्स हैं, जो एक साल पहले चलते हैं NTSC वगैरह को क्रैक करने के लिए, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10th के तो ये सिलेबस में है ही सही, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें देखेंगे, मीनिंग क्या है, ठीक है। एक तो इसको देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स देखेंगे, थ्योरम्स ऑन टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स देखेंगे, ठीक है ना। आई ड्रॉन अ सर्कल, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। ये इसका सेंटर है एंड यू नो दैट R इज द रेडियस ऑफ इट। आप इसे कैपिटल R लिखें, स्मॉल r लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब ये XY जो है आपका है ना, इट इज अ लाइन, बी केयरफुल। बहुत जिसे कहते हैं ना पॉइंट वाइज जिसे कहा जाता है, पॉइंट टू पॉइंट समझिए। तो ये XY एक लाइन है। अब अपने को पता है कि लाइन होता क्या है, वी नो दैट लाइन इज सिंपली नथिंग के इसका एक्सपांशन जो है ना, इधर भी पता नहीं कहाँ तक है और उधर भी पता नहीं कहाँ तक है, एग्रीड। बट ये लाइन आपके इस सर्कल को एट द पॉइंट ऑफ A एंड एट द पॉइंट ऑफ B इंटरसेक्ट करती है ना। आप ये सोचिए कि कोई ऐसी लाइन पॉसिबल है क्या जो सर्कल को मोर देन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती हो। अब दिस इज थॉट प्रोसेस। ये तो दिख रही है ना दैट XY इज अ लाइन एंड इट इज इंटरसेक्टिंग द गिवन सर्कल एट 2 पॉइंट्स A and B. But you try to think that is it possible that there can be a line which intersect the circle at 3 points? तो आप सोचोगे सर इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, इधर कर दूं, कुछ और कर दूं, but there will not be any straight line which can intersect the circle at 3 points. A line can intersect the circle maximum at 2 points. और इस लाइन को क्या कहा जाता है, तो मैंने कहा that XY is a line intersecting the circle at 2 points. We call it as a secant, SECANT. ये सेकेंट है, SECANT, लेकिन ये लाइन है डियर स्टूडेंट्स, है ना। और यदि मैं बात करूं AB, यहां से यहां तक AB, तो AB को आप और मैं किसी भी हालत में लाइन तो कह नहीं सकते, इट विल बी ए लाइन सेगमेंट। और ये लाइन सेगमेंट आपको मालूम है, वी कॉल इट एज अ कोड। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कोड कहते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कहेंगे कि कोड क्या है। कोड जो है वो आपके सेकंड का इंटरनल पार्ट है विद इन द सर्कल। ये जो XY सेकंड है, इसका विद इन द सर्कल वाला जो पोर्शन है, जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट है, व्हाट यू कॉल इट एज, यू कॉल इट एज सिंपली दैट, वो क्या कहते हैं उसको, आप कहते हो ना कि कोड है। और आपकी इस कोड की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, तो इस कोड की मैक्सिमम लेंथ डायमीटर के इक्वल हो सकती है, बिकॉज डायमीटर ही आपका क्या होता है, बिगेस्ट कोड होता है। और उस समय आपका जो सेकंड है वो कहां से पास आउट होगा, आपका सेकंड उस समय सेंटर ऑफ द सर्कल से पास आउट होगा। ये करके यो बना सकते हैं इसको आप, है ना। डू यू एग्री विद दैट? एंड यू कैन कॉल इट दैट इट इज X डैश Y डैश, और इस समय आप इसे कहेंगे सर इट विल बी द B डैश और इट विल बी A डैश। आपका X डैश Y डैश B सेकंड है और A डैश B डैश बिगेस्ट कोड है विच इज नोन टू बी इज डायमीटर। तो एक तो आपको ये पता लग गया कि सेकंड और कोड रिलेटेड है, एक चीज। अब यदि मैं कहूं कि सर कोई भी सेकंड आपका मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने सोचा इसे थोड़ा सा उधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो A और B मैं शिफ्ट करके बताता हूं आपको एक बार, ये लीजिए। अब आप मुझे कहेंगे कि सर ये B है, ये शिफ्ट हो गया, ये A है, ये भी शिफ्ट हो गया, और अब ये XY की नई पोजीशन आ गई है ना। और आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि सर जब सेकंड अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है, ये पोजीशन आप 1 ले लीजिए और इस पोजीशन को आप 2 ले लीजिए और इस पोजीशन को आप क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। तो जब आपका सेकंड इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ शिफ्ट होता है तो डेफिनेटली कोड AB का लेंथ डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। और सीधी सी बात है यार, A इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स B, और यदि आप मुझे ये कह दें सर यू ड्रॉ इट लाइक दिस,
तो ये आपका एक्स वाई है, मैं और ये जो आपका पॉइंट है ये ए भी है और ये बी भी है। और इस समय आप मुझे कहोगे कि सर सेकंड जो है ना वो टुवर्ड्स द सर्कमफेरेंस शिफ्ट हुआ, आपका ये सेकंड टुवर्ड्स द सर्कमफेरेंस शिफ्ट होता चला गया और पॉइंट बी पॉइंट ए के साथ मर्ज कर गया, और अब आपका ये जो सेकंड है वो आपके सर्कल को इंस्टेड ऑफ इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स इट विल बी इंटरसेक्टिंग और रादर टचिंग ओनली एट 1 पॉइंट। ए और बी मर्ज हो चुके हैं आपके, और ये कहलाता है आपका ये जो पर्टिकुलर केस है, दिस इज नोन टू बी एज लिमिटिंग केस ऑफ द सेकंड। सेकंड का ये लिमिटिंग केस है। यदि आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गए तो ना तो आप सेकंड की अपनी पोजीशन ही खो दोगे, लिमिटिंग केस की अंदर आ गए तो आप मुझे कहोगे सर वी विल फॉर्म द कोड। इस समय आपके पास में लेंथ ऑफ द कोड कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि बी और ए मर्ज हो गए, तो कोड की लेंथ है भी जो थी वो कितनी हो गई? 0 हो गई। और आप मुझे कहोगे सर एट दिस जंक्चर दिस लाइन एक्स वाई इज टचिंग एट अ पॉइंट ऑन टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इस समय ये जो लाइन एक्स वाई है ये आपके इस सर्कल को इसके सर्कमफेशियल पॉइंट पर, सिंगल सर्कमफेशियल पॉइंट पर टच करती है एंड वी कॉल इट एज टेंजेंट। हम इसे क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो आप मुझे कहोगे कि ये आपका जो टेंजेंट है इट इज सिंपली द लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। सेकंड का ये लिमिटिंग केस है, और इस समय आपके जो सेकंड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ करते थे ए और बी विद द सर्कल, सेकंड के जो 2 पॉइंट्स होते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी, इस समय वो मर्ज कर गए हैं और कोड की लेंथ कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। तो आपका सेकंड किस में कन्वर्ट हो चुका है? आपका सेकंड टेंजेंट में कन्वर्ट हो चुका है। एग्रीड? तो ये सेंटेंस एक जबरदस्त सेंटेंस है that tangent is the limiting case of secant and tangent touches the circle only at 1 point on its circumference। सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है ना। अब आप जिसको इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जब आप इस पोजीशन से इस पर आएंगे तो आप मुझे कहेंगे सर इनिशियली तो आपके कोड का लेंथ बढ़ेगा और फिर कोड का लेंथ मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा और फिर से ये यहां पहुंच जाएगा, और यहां जाते ही आप इसको क्या कहोगे? दैट इट विल बी ए टेंजेंट। एग्रीड? तो आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर हो गई हैं। सेकंड क्या होता है और सेकंड का कोड के साथ क्या रिलेशन है, या कोड का सेकंड के साथ क्या रिलेशन है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, और सेकंड का लिमिटिंग केस टेंजेंट आपको क्लियर हो गया। टेंजेंट सर्कल को सर्कमफेशियल पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर टच करता है। एग्रीड? चलिए कुछ और नया करने की तैयारी करते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले आप इन सब चीज़ों को एक बार चेक कर लीजिए सबके सब लोग, फिर मैं बोर्ड क्लीन कर दूंगा आपका, ठीक है ना बेटा। तो चलिए हम बोर्ड क्लीन करने की तैयारी भी करेंगे। रमाकांत डस्टर का कपड़ा देना कहाँ है यार? था तो यही अभी तो कहाँ चला गया? नहीं क्लीन वाला बिल्कुल नहीं, एक और था ना ये रहा मिल गया। चेक कर लीजिए सबके सब। इज दैट क्लियर? तो लिमिटिंग केस आपको समझ आ गया। बस अब कुछ नहीं करना, बहुत छोटी छोटी सी चीजें अभी एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, और इस समय मैं आप सब लोगों को एक चीज बता सकता हूं कि आपकी वर्किंग कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ गई होंगी। जो काम आपसे पहले 1-1.5 घंटे में होता था ना, आप मुश्किल से 10 मिनट में कर लोगे, ठीक है ना। ऐसा होता है। एग्जाम्स जब आना शुरू होते हैं ना, अभी मैंने समझाया था, प्रेशर्स आ जाते हैं और प्रेशर्स में हम परफॉर्म करते हैं। मतलब लोग जो है ना वो अलग सोचते हैं यार, प्रेशर को लोग नेगेटिव समझते हैं, और यार दबाव आ गया, तनाव आ गया। माइंडसेट है। आप इस प्रेशर को जो आपके पास आ रहा है, यस वी विल हैव टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, टेक इट पॉजिटिव। देखो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या जबरदस्त इंप्रूव होती है, ठीक है ना। चलिए मैं एक सर्कल बनाता हूं आप ही के सामने। तो दिस इज सिंपली अ सर्कल, ठीक है। अब यदि कोई मुझे कहता है सर वी वांट टू ड्रॉ द टेंजेंट,
तो मैंने एक टेंजेंट आपका ये ड्रॉ किया एंड दिस आई कॉल इट एज T1 और ये टच करता है इस पॉइंट पर। आई कॉल दिस पॉइंट एज सपोज स्मॉल है ना। अब यदि कोई मुझे कहता है सर स्मॉल ए से पास आउट होने वाली कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, ये तो एक तो है ही सही है ना। ठीक है, यहां एक और टेंजेंट बनाते हैं। दिस इज टेंजेंट 2, ये टेंजेंट 2 है और ये कहां टच कर रही है, सो इट इज टचिंग इट एट अ पॉइंट ऑफ बी, ये बी पर टच करता है ना। और लेते हैं, ये टेंजेंट आपका कौन सा है, T3 है और ये कहां टच करता है, सी पर। ठीक है, ये आपका एक टेंजेंट है, ये आपका एक टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, डेफिनेट बात है, एंड यू कैन कॉल इट दैट दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। व्हाट आई वांट टू से कि मैं पॉइंट ए से पास आउट होने वाली एक और टेंजेंट बनाना चाहता हूं। कभी नहीं बना सकते आप, कुछ भी कर लो। तो किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट है, सपोज लेट दिस पॉइंट इज P, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट P है, इससे पास आउट होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल है और ये टेंजेंट ये रहा एंड वी विल कॉल इट एज T4। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश कर लीजिए, आप इस ए से पास आउट होने वाली कोई और टेंजेंट बनाने की कोशिश कर लीजिए, नहीं बनेगा आपको। ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, दैट फ्रॉम वन सर्कमफेशियल पॉइंट देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट। एग्रीड। चलिए एक काम करते हैं बहुत जबरदस्त वाला, मैं आपको फिर से सर्कल बना के देता हूं और एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, दैट पॉइंट विल बी not onto the circle but it is outside the circle, और बल्कि हम यहां दो केस ले लेते हैं एक साथ। this is a circle, one more circle you can have, ये लीजिए। अब यदि कोई कहता है सर ये पॉइंट P है, ये रहा एक पॉइंट P यहां पर है आपके पास में, ठीक है ना, इसको P लीजिएगा, अभी P बोलेंगे हम, और एक पॉइंट P और ले लेते हैं, दिस विल बी एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो व्हाट यू से दैट दिस इज सेंटर है और रेडियस को आप कैपिटल R कर दीजिए, ये सेंटर लीजिए और रेडियस को आप कैपिटल R कर दीजिए ना, मजे से पढ़िए बस। अब ये पॉइंट कहां पर है आपके पास में, इट इज ऑन टू द सर्कमफेरेंस, इट इज विद इन द सर्कल एंड इट इज आउटसाइड द सर्कल। मैं पॉइंट P से पास आउट होने वाली ऐसी लाइन जो सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव कर पाए, तो मैंने पॉइंट P से पास आउट होने वाली एक लाइन ये बनाई, पॉइंट P से पास आउट होने वाली लाइन एक ये भी बनाई, पॉइंट P से पास आउट होने वाली लाइन ये भी बनाता हूं। दिस इज लाइन 1 सपोज, this is line 2, this is line 3, and you know that line 1 which is passing through point P is a secant. Line 2 which is passing through the point P, it is again a secant. Line 3 which is passing through the point P, it is again a secant. So there are 3 seconds. Agreed? 1, 2, 3. और आप कोशिश कर लो तो इनमें से कोई भी लाइन एज अ टेंजेंट बिहेव नहीं कर सकती, क्योंकि पॉइंट P से पास आउट होने वाली किसी भी तरह पॉइंट P से पास आउट होने वाली कोई भी लाइन, यूं कर लीजिए आप, जो मन मर्जी आए करिए, मैंने खूब किया हुआ है। तो ये सर्कल को एटलीस्ट A और B 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी और इस तरह की जितनी भी लाइंस होंगी उनको आप सेकेंड ही कहेंगे, है ना। तो आप ये एक निर्णय ले सकते हैं, जबरदस्त एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ देयर इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, there cannot be any tangent onto the circle which can pass through this internal point. सर्कल का कोई टेंजेंट उसके इंटरनल पॉइंट से पास आउट नहीं होता। एग्रीड। तो इंटरनल पॉइंट से पास आउट होने वाला कोई टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं किया जा सकता। हाँ, सेकंड्स जितने चाहे उतने ड्रॉ कर लीजिए, किए ही है मैंने आपके सामने। अब पॉइंट P कहाँ है आपके पास इस समय, सर्कमफेरेंस पे है और इस समय सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है।
सो इफ पॉइंट P इज ऑन टू द सर्कमफेरेंस, इस पॉइंट P से पास आउट होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल है, बस इस पॉइंट P से पास आउट होने वाली सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो इंटरनल पॉइंट से पास आउट होने वाली कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं, और आपके सर्कमफेशियल पॉइंट से पास आउट होने वाली सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल है। और इस समय मैं बात करूं तो एक्सटर्नल पॉइंट से पास आउट होने वाली एक टेंजेंट आपको ये मिलेगी और एक टेंजेंट आपको ये मिलेगी। यू कैन कॉल इट एज टेंजेंट 1 एंड यू कैन कॉल इट एज टेंजेंट 2, एग्रीड। और ये यहाँ आपका एक पॉइंट मिल जाएगा आपको कैपिटल A, और यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा आपको कैपिटल B। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू गो फॉर द थर्ड टेंजेंट, आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर यदि आप टेंजेंट्स डालोगे, देन देयर कैन बी द 2 टेंजेंट्स, एग्रीड, ठीक है। इंटरनल पॉइंट से पास आउट होने वाला कोई टेंजेंट नहीं होता, सर्कमफेशियल पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास आउट करेगा, और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट था, इससे मैंने एक PT1 और एक PT2 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए। पॉइंट A पर सिर्फ एक टेंजेंट है, पॉइंट B पर सिर्फ एक टेंजेंट है, पॉइंट C पर भी एक टेंजेंट है, एग्रीड। तो बहुत जल्दी आप कंक्लूड कर सकते हैं मेरे साथ। पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। तो क्या क्या पता लगा? हाँ, शाबाश। इंटरनल पॉइंट से पास आउट होने वाला कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं, एग्रीड, ठीक है। सर्कमफेशियल से पॉइंट से पास आउट होने वाला सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल है, और आउटसाइड जिसे एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से पास आउट होने वाले सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और अब एक कमाल की चीज हम देखेंगे, ठीक है ना। अब आपको फिर से फील आएगा कि चीजें मुश्किल होती नहीं है यार। देखो, लोग जबरदस्ती मुश्किल बनाते हैं। किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड करके प्रेजेंट करना ये बहुत आसान काम है यार, लेकिन किसी भी चीज को सिंप्लीफाइड करके प्रेजेंट करना, इट इज डेफिनेटली ए डिफिकल्ट जॉब, है ना। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, रिपीट कीजिए। आउटसाइड पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स? 2, सर्कमफेशियल पॉइंट से सिर्फ एक, इंटरनल पॉइंट से कोई टेंजेंट नहीं, ठीक है ना। चलिए एक थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम 1। मजा आने वाला है आपको सबको, ये जबरदस्त थ्योरम है यार। So this is what circle, its radius is capital R, small r भी ले सकते हैं। ये लीजिए, एक पॉइंट P ले रहा हूं मैं, किधर ले, यहां ले लेते हैं, ग्रेट। अब इस पॉइंट P से आपको मालूम है कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, एक ये गया और एक ये आ गया। ये लीजिए, यू कॉल इट एज टेंजेंट 1, इसको हम टेंजेंट 1 बोलेंगे। आई कॉल इट एज टेंजेंट 1 T1 एंड आई विल कॉल इट एज टेंजेंट 2। और आपको पता है, ये तो रिवीजन कर लिया हमने, ठीक है ना। रेडियस R है सही, इस पॉइंट को आप ले सकते हैं कैपिटल A, एंड इस पॉइंट को ले सकते हैं आप कैपिटल B, ठीक है। व्हाट आई वांट टू प्रूव, यहां पे प्रूव दैट द PA is exactly equals to PB. PA is exactly equals to PB. Means the length of the tangent PA is equals to PB. P is external point, outside point, whatever you want to call. It is an external point. So many times I say to all the students that आप बहुत जिसे कहते हैं तमीज से, आप पॉइंट पढ़िए, स्ट्रेट लाइन पढ़िए, एंगल्स पढ़िए, ठीक है, ट्राइंगल्स पढ़िए, और आपने पॉइंट, स्ट्रेट लाइन और ट्राइंगल्स, एंगल्स और ट्राइंगल्स, इनको ढंग से पढ़ लिया। एंगल ट्राइंगल को आपने यदि ढंग से पढ़ लिया,
मैं कह रहा हूं सारा खेल, इवन आप जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं ना, वो उनमें सारा खेल ट्रायंगल्स का है। इवन सर्कल में भी सारा खेल ट्रायंगल्स का है, ठीक है ना। मैं अभी आपको बताता हूं। अब मुझे प्रूव क्या करना है, पहले तो ये बताइए दैट द लेंथ पी ए शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, पी बी, और सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ है, ये रहा। तो मैंने सबसे पहले तो आपको ये ज्वाइन किया कि मैं पी ए को पी बी से ज्वाइन कर दूं, ओ को ए और बी से ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना। ठीक है, एक और काम करता हूं, मैं पी को ओ से भी ज्वाइन कर देता हूं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और इनका जिसे कहा जाता है कि सबसे अच्छा तरीका है दैट आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप यदि कभी भी रेडियस और टेंजेंट को देखेंगे तो उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम इसका यूज भी करेंगे। रेडियस यदि आपके पास है और टेंजेंट आपके पास है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अभी मैं शो करता हूं आपके सामने। ये सेंटर है और ये बी सर्कमफेशियल पॉइंट है, तो सर्कमफेशियल पॉइंट से सेंटर तक आओगे, दिस इज रेडियस आर, है ना, दिस इज रेडियस आर। और ये आपका क्या है, टेंजेंट है। तो आप मुझसे पूछोगे तो ये जो एंगल होगा आपके पास में, दिस एंगल इज 90, और फिर ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये तो सिंपल फंडामेंटल है आपके पास में कि आपका जो ये रेडियस है इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, रेडियस आपके टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। डू यू एग्री विद दैट? अच्छा, ये सर्कमफेशियल पॉइंट है, और सर्कमफेशियल पॉइंट को यदि मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये भी रेडियस है, और किसी सर्कल का रेडियस अलग अलग तो हो नहीं सकता, आर है तो ये भी आर है ना। और आपने फिर कहा कि सर रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया आपको। दिस इज रेडियस, दिस इज व्हाट टेंजेंट, दिस इज रेडियस, दिस इज व्हाट टेंजेंट। ये एंगल कितना 90, ये एंगल कितना 90। अब स्टूडेंट मुझे एक चीज कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सर ट्राइंगल हमारे पास है PBO या POB, वट एवर इट बी देयर, ट्राइंगल लीजिएगा आप, ट्राइंगल PBO, ये रहा ट्राइंगल PBO, और इसी के साथ एक और ट्राइंगल लीजिएगा PAO, ट्राइंगल PAO। ये एंगल कितना, PBO, हाँ वेरी गुड, PBO है ना। तो ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और ये एंगल भी 90 है, तो POA या PAO ये भी क्या हो गया आपके पास में, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत ही ध्यान से। पहले तो आप मुझे बताइए कि ट्राइंगल में बात करूं PBO की, इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो PB शुड बी इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। ये ट्राइंगल को मैं यहां इस तरीके से हैचिंग कर देता हूं एक बार आपके सामने। हाइपोटेनस कौन है, तो ये तो आपका एंगल है यार, तो ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस तो हो नहीं सकता, सो PO इज द हाइपोटेनस। तो आप मुझे कहोगे सर PO स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, PO स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, PO स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, है ना। मुझे क्या चाहिए था, PB, सो PB स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू PO स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं PO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, है ना, दिस इज PB स्क्वायर, और PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो PB आपका कितना आ जाएगा, PB should be equals to root of PO square minus R square. Do you agree with that? This is PB.
चलिए ट्राइंगल PAO को लेके चलते हैं। इस तरफ देखिएगा, इधर देखिएगा डियर, ये लीजिए इसको व्हाइट कलर से हैचिंग कर देते हैं। अब ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये और ये दोनों तो बेचारे हाइपोटेनस हो नहीं सकते। हाइपोटेनस कौन है? PO। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आप मुझे कहोगे सर PO स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। और आप मुझे कहोगे PA किसके इक्वल आना चाहिए? तो PA स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू PA स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू PO स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं आप बहुत आसानी से? सर इट विल बी PO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, दिस इज PA स्क्वायर, है ना। और PA की वैल्यू निकालोगे तो PA का वैल्यू यहां आएगा आपके पास में, PA विल बी, PA स्क्वायर इतना है, रूट ले लीजिए, सो इट विल बी इक्वल्स टू, ये A था आपके पास में, ये B है आपके पास में, है ना। तो PA विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ PO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब पहले PB से पूछिए कि आपकी वैल्यू कितनी है, तो PB कहता है सर रूट ऑफ PO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। PA से पूछिए तो वो भी कहता है सर रूट ऑफ PO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अरे भाई दोनों इक्वल आ रहे हैं, PO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का रूट, PO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का रूट, मीन्स आपके पास PA की वैल्यू किसकी इक्वल है? PB की इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। तो ये सर्कल पे टेंजेंट, पहले सर्कल फिर टेंजेंट फिर उसका थ्योरम, अरे यार पाइथागोरस थ्योरम था ये। अब इसको आप पता नहीं हवा बना दीजिए, इन जनरल जो होता है, या आप इसके हवा को खत्म कर दीजिए, कुछ नहीं है यार, इट इज सिंपली पाइथागोरस थ्योरम। तुझे कुछ नहीं मिलना है, दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलना है, बस एक की कंसेप्ट है यहाँ पे, बहुत ध्यान रखिएगा उसको। वो की कंसेप्ट क्या है कि रेडियस हमेशा है ना टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। एग्रीड? तो आप कहोगे कि सर जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप क्या करोगे? एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक हो गया PA ये रहा, और एक हो गया PB। तो ये जो आपको PA सेगमेंट मिलेगा ये, और PB जो सेगमेंट मिलेगा आपको टेंजेंट का, उन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ठीक है। अब अधिकतर क्या होता है, बच्चे यहाँ सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, ये डिफरेंस आता है डियर स्टूडेंट्स। आपने ये थ्योरम प्रूव किया, आप इसको कॉपी कर लेंगे बहुत आसानी से, और हमारी कॉपी को हम बंद करके मतलब अब मैं ये नहीं कहता आप खेलिए, खूब खेलिए, आप खूब जिसे कहते हैं मस्ती भी कीजिए, लेकिन एक 5 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा देना शुरू कीजिए, सिंपली 5 मिनट्स। ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप जैसे ही होते हैं, ये इंटेलिजेंट कहीं से बन के नहीं आए, इनका वर्क कल्चर इंटेलिजेंट होता है। इधर देखिएगा, आपने ये सर्कल बनाया, एग्रीड, ये आपके पास सेंटर हो गया, और आपने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया। एक और टेंजेंट मैं बनाता हूं आपके सामने, ये पॉइंट P है आपका, और ये टेंजेंट आगे जा रहा है आपके पास में, ये टेंजेंट भी आगे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसने ये कंफर्म किया कि सर एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट डाले जा सकते हैं, 2, रिवाइज कर लिया उसने। अच्छा, ये पॉइंट क्या है सर? कैपिटल A, और ये पॉइंट क्या है? कैपिटल B, और उसे पता है कि मेरा टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है ना। अभी ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ये आपका सेंटर है, ये लीजिए, एंड दिस इज OA, ये सर्कमफेशियल पॉइंट, ये सेंटर है ना, और सर्कमफेशियल पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस, सर्कमफेशियल पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस, है ना। अब पहली चीज जो स्टूडेंट ने ध्यान रखी हुई है, दैट इट इज अ टेंजेंट 1
एंड इट इज अ टेंजेंट टू, तो रेडियस जो है वो टेंजेंट के क्या है आपके पास में, रेडियस शुड बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वो छोटी सी चीज। तो वो इसे कहता है सर दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये लीजिए, अच्छा पी को ओ से ज्वाइन कीजिए, और अभी अभी हमने प्रूव किया है दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से आपका जो ये पी ए लेंथ ऑफ द टेंजेंट जिसको कह सकते हैं आप, सेगमेंट जो आ रहा है पी से ए तक और पी से बी तक, वो दोनों लेंथ इक्वल है। अब कमाल की चीज समझिएगा, वो एक ट्रायंगल नोट करता है, ट्रायंगल पी ए ओ, और फिर से एक ट्रायंगल नोट करता है, ट्रायंगल पी ओ बी, पी बी ओ कर दीजिए, सिमेट्री मेंटेन कीजिए। आपने नहीं सोचा कि इस ट्रायंगल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो आप जान ही रहे थे, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी आप जान ही रहे थे। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल का कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। साइड लीजिएगा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, यू टेल मी यस और नो। ये साइड वन हो गया इसका, S1 आई कॉल इट एस, कि हाँ आपके इस ट्रायंगल का जो ओ ए साइड है आपका, वो इस ट्रायंगल के ओ बी साइड के इक्वल है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। अच्छा ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, अरे भाई ये आपका जो ओ से पी तक का साइड है, ये तो दोनों में कॉमन है या नहीं है सर? ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी मीन्स साइड टू बी इक्वल है। और फिर अभी अभी आपने प्रूव किया था ट्रायंगल पी ए ओ, ये रहा पी ए ओ, है ना। तो इसका एक साइड था पी ए, और ट्रायंगल पी बी ओ, इसका एक साइड था पी बी। अब मुझे बताइए, अभी अभी आप प्रूव कर चुके हैं पी ए इज इक्वल्स टू पी बी मीन्स आपके इस ट्रायंगल वन, इसको मैंने लिखा ट्रायंगल वन, TR1 ट्रायंगल वन, और इसको लिखा ट्रायंगल टू, की तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। SSS ट्रिपल एस थ्योरम। अब ये क्या होता है, 10th वाला स्टूडेंट 9th पे नहीं पहुंचता, इज दैट क्लियर? कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं जाता, इसको कहते हैं हम सर्वांग सम होना, हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मींस आपका ट्रायंगल कौन सा, PAO is congruent to what? It is congruent to triangle PBO. These two triangles are congruent. और ट्रायंगल्स यदि congruent है तो सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। तो आप मुझे कहेंगे सर ये क्या चीज़ है, जल्दी से बताओ, कि मैंने एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया, ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है। सपोज ये एंगल आपका फाई है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी आपके पास में क्या होगा, फाई होगा। और ये एंगल आप उठा के थीटा कहते हो, तो ये एंगल भी आपके पास कितना होगा, थीटा होगा। और आपको पता है कि ये इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, इंटरनल एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180। तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 शुड बी 180। थीटा प्लस फाई प्लस 90 शुड बी इक्वल्स टू 180, है ना। और आप सॉल्व करोगे तो थीटा प्लस फाई कितना आएगा आपके पास में, 90। मीन्स ये फाई और इस थीटा का सम, और ये और फाई और थीटा ही सही, बिकॉज आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों कॉन्ग्रुएंट है, SSS ट्रिपल साइड्स आपका जिसे कहते हैं, ट्रिपल एस जिसे कहते हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही सब कुछ सिमिलर होगा, एंगल्स भी सेम होंगे, तो इन दो साइड्स के बीच का एंगल, इन दो साइड्स के बीच के एंगल सब इक्वल हो गए। ये 90 था, तो थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ये चीज यदि कोई पूछ ले तो फिर स्टूडेंट क्या करता है, वो जो नोट्स बनाने वाला स्टूडेंट है, सिर्फ नोट्स बनाने वाला, वो नोट्स बनाने में रह जाता है, फंस जाता है वो, मतलब बुरी तरह से फंस जाता है वो। अरे सर ये एंगल दे रखा था, सपोज मैं इसे उठा के आपको दे दूं कि ये एंगल 30 डिग्री है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, और ये एंगल पूछ लूं या ये एंगल पूछ लूं, ये एंगल देके आप ये एंगल पूछ लीजिए, फंस जाएगा बच्चा।
है ना। या आप इस पूरे एंगल को पूछ लीजिए, बुरी तरह से फंस गया। अब जो अच्छा बच्चा है उसको तो मजा आएगा करने में, सर ये 30 है तो ये तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो 90 और 30 कितना होगा 120, तो ये थीटा 60, आपने पूरा एंगल लिया तो ये 120। वो उठा के पूछ लेगा द एंगल बिटवीन 2 रेडियई। अब बच्चा कहता है पता नहीं कौन सी जगह से आया है सर, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन होता ही नहीं है सर, ये इन दोनों के बीच का एंगल पूछ लिया रेडियई के, या दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल पूछ लिया, इट इज 30 एंड 30 60 डिग्री, है ना। तो अब किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरी तो मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी है, टेंजेंट्स, और आप बहुत नटशेल में रिवाइज कर सकते हैं उसको। तो आप कहेंगे सर लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड इट इज टेंजेंट, सिर्फ आपका टेंजेंट सर्कमफेशियल पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर टच करता है, इनसाइड सर्कल से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती, आउटसाइड से मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ही ड्रॉ की जा सकती हैं, और एक पॉइंट से, एक सर्कमफेशियल पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट जाता है, और यदि आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो PA इज इक्वल्स टू PB आता है। ये मुश्किल से मेरे ख्याल से 12-13 सेकंड मुझे लगे, बस यही आपको करना है। पूरा पढ़िएगा, इस पूरे लेक्चर को सुनिएगा, मैं आपके लिए टेंजेंट्स पर बेहतरीन क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर आपका चैप्टर खत्म यार। अब क्यों डरना किसी भी चीज़ से, बस पढ़ते रहिए आप जबरदस्त हैं, सबके सब शानदार हैं। थैंक यू।